तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो चीहू से मिलने के लिए आ चुका था। और जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो जो रेड बटरफ्लाई है ना, वो हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देती है और अब आगे। और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और एक हल्का सा कमेंट भी डाल दिया करो, क्योंकि 1000 के लगभग व्यू आ रहे हैं और भाई कमेंट 2-4 भी नहीं आते, तो कम से कम 100 कमेंट तो करवा ही दिया करो। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में अच्छे लगते हैं, इसलिए करवा दिया करो कमेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग यहाँ पर आता है और रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को दिखती है, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो सीधा वांगलिंग के ऊपर हमला करने लगती है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है और अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है, तो वांगलिंग चलता है तो वो भी जो उसका मेढक है ना, उसे बाहर निकालता है और जो रेड बटरफ्लाई का अटैक है ना, उसे रोकने लगता है। लेकिन रेड बटरफ्लाई का जो अटैक है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और तो रेड बटरफ्लाई एक ही अटैक में हमारे वांगलिंग को एकदम खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए ये मेढक चलता है तो ये भी जमने लगता है। अब जब वांगलिंग अपने मेढक को जमता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग को आता है गुस्सा। वांगलिंग चलता है तो अपने झंडा को बाहर निकालता है और इस झंडे से काले काले ड्रैगन बनाता है और जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई काले काले ड्रैगनों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो इन ड्रैगनों को भी बर्फ के रूप में कन्वर्ट करने लगती है। अब जब वांगलिंग अपने ड्रैगनों को भी इस तरीके से जमता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वांगलिंग चलता है तो अपने माथे पर 2 उंगलियां रखता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो हमारे वांगलिंग के माथे से बहुत सारी वॉन्डरिंग सोल बाहर निकलती हैं और तेजी से जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसकी ओर आगे जाने लगती हैं। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई इन सोलों को अपनी ओर आता हुआ दिखती है और खासकर सोलों को हर चीज निकलता हुआ दिखती है, आता हुआ दिखती है, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो पीछे हटने लगती है। लेकिन अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो एक यहाँ पर बर्फ का पुतला बना देती है। अब जैसे ये बर्फ का पुतला बनता है ना, तो ये हमारे वांगलिंग की बहुत सारी आत्माओं को फ्रीज कर देता है, कुछ आत्माओं को खा जाता है। लेकिन फिर भी वांगलिंग नहीं मानता। वांगलिंग चलता है तो इस रेड बटरफ्लाई के पीछे और आत्माओं को भिजा देता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग और आत्माओं को भिजाता है ना, तो जो रेड बटरफ्लाई का जो बर्फ जैसा पुतला है ना, ये भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब रेड बटरफ्लाई अपने पुतले को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखती है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो और भी ज्यादा पीछे हो जाती है। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को और भी पीछे होता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो उसका जो झंडा है ना, उसे नीचे ऐसा जमीन में मारता है। अब जैसे ऐसा मारता है ना वांगलिंग, तो वांगलिंग के इसी झंडे से रेड कलर का कोहरा निकलने लगता है। और जैसे आप लोगों ने देखा हो ना कि पबजी में अपन जब स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं तो स्मोक छा जाता है, ऐसा ही रेड कलर का एक स्मोक टाइप का छा जाता है। अब जो स्मोक चलता है तो जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसे डिवोर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब रेड बटरफ्लाई दोबारा से बोले जाए तो वांगलिंग का अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना, रेड स्मोक को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना, तो वो और भी ज्यादा पीछे हटने लगती है। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को और भी पीछे हटता हुआ दिखता है, तो वांगलिंग चलता है तो रेड बटरफ्लाई को चेंगाने लगता है कि तुम सिर्फ मतलबी हो, तुमने अपने माता पिता को पीछे छोड़ दिया, साथ ही साथ अपने स्वार्थ के लिए 4 अलायंस कंट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम तो अपने टीचर के भी लायक नहीं हो, तुमने अपनी कामयाबी के लिए अपने आप को ही किसी और अलायंस को बेच दिया। क्या तुम्हारा यही स्वार्थ है? अब जैसे वांगलिंग ये कहता है ना, तो रेड बटरफ्लाई का डोमेन है ना, वो भी कहीं पर कहीं हिलने लगता है। इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो दोबारा से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक मामूली सा बंदा मुझे इस तरीके से पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। ये नकारा बेकार इंसान मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। इतने में अब हमें चीहू को बताया जाता है, जो कि वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई की फाइट को तो रोकना चाहता था, लेकिन जब वो वांगलिंग को इस तरीके से रेड बटरफ्लाई पर हमला करता हुआ दिखता है और वांगलिंग के हर एक ट्रेजर, हर एक अटैक को दिखता है, तो चीहू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर वो वांगलिंग को से लड़े ना, तो शायद उसे अपने पूरे ट्रेजरों का इस्तेमाल करना पड़े, तब जाकर वो शायद वांगलिंग को काउंटर कर पाए, वरना वांगलिंग उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता था, या फिर बोला जाए तो आसानी से हरा सकता है। चीहू समझ जाता है कि वांगलिंग के पास जो भी ट्रेजर है ना, हर ट्रेजर आपस में जुड़ा हुआ है और हर ट्रेजर पर एकदम तगड़ी पकड़ है। अब इतने में दोबारा से हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है, जो कि लगातार पीछे हट रही थी। अब जब रेड बटरफ्लाई देखती है कि वो लगातार पीछे हट रही है, तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो एक गुलाब निकालती है। अब जैसे ये गुलाब निकलता है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो इस पर अपना थोड़ा सा ब्लड भी इस्तेमाल करती है, जिस वजह से गुलाब अपने आप खिल जाता है। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो इससे एक पत्ता तोड़ती है और यहाँ पर एक बर्फ का क्रिएचर बनाती है, जो कि आदमी जैसा ही दिख रहा था। अब जैसे ये बर्फ का क्रिएचर बनता है ना, तो ये बर्फ का क्रिएचर चलता है
है तो एक नीले कलर की शक्ति निकालता है और जो हमारे वांगलिंग का स्मोक था ना, जो कि रेड कलर का था, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ये डिस्ट्रॉय होता है ना स्मोक, और हमारा वांगलिंग स्मोक को डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखता है, तो हमारा वांगलिंग चलता है। तो अभी तक वो रेड बटरफ्लाई को पीछे हटा रहा था ना, अब वांगलिंग चलता है तो वो स्वयं पीछे हट जाता है और फाइनली वांगलिंग का जो रेड स्मोक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो जो गुलाब था ना जिससे उसने एक पंखड़ी तोड़ी थी, और उस पंखड़ी की सहायता से उसका जो स्टैचू था उसे मजबूत बनाया था। रेड बटरफ्लाई चलती है तो उसी पंखुड़ी को वापस बुलाती है और वांगलिंग की ओर इस पंखुड़ी को फेंक देती है। अब जब चीहू यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को ऐसा करते हुए दिखता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि रुक जाओ या तुम क्या कर रही हो। अब इतने में अब हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि गुलाब की पंखुड़ी को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो दोबारा से अपने फ्लैग को घुमाता है और ऐसे जमीन पर पटकता है और जोर से चिल्लाकर कहता है डिवाइन इंटरवेंशन। अब जैसे हमारा वांगलिंग चिल्लाकर कहता है ना, तो आसपास 10 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर काले बादल छाने लगते हैं। आसमान में थोड़ी थोड़ी रेड कलर की लाइटनिंग गिरने लगती है। अब जैसे ही चीहू वांगलिंग को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो चीहू चलता है तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है। चीहू समझ जाता है कि अगर वांगलिंग ने इस वाले अटैक को एक्टिवेट कर दिया ना, तो शायद जो स्पेस है ना जिसके अंदर अभी वो तीनों हैं, ये स्पेस ही शायद स्टक जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर तीनों का बचना एकदम इम्पॉसिबल हो जाए। चीहू चलता है तो वांगलिंग को रोकने लगता है कि तुम दोनों रुक जाओ, तुम दोनों मेरे गेस्ट हो, और अगर तुम ऐसा ही लड़ते रहे ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबाजू का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम रुक जाओ। अब जब वांगलिंग चीहू की बात सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि देखो भाई चीहू, मैंने शुरुआत में इस पर अटैक नहीं किया था, इसलिए मैं तो रुकने से रहा, इसलिए मैं तो इस लड़की को मार कर ही रहूंगा। अब जैसे वांगलिंग ये कहता है ना, इतने में हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि हमारे वांगलिंग के डिवाइन इंटरवेंशन से थोड़ा सा खौफ खाने लगती है। रेड बटरफ्लाई समझ जाती है कि अगर सामने वाले बंदे ने शेंग न्यू ने इस डिवाइन इंटरवेंशन को एक्टिवेट कर दिया और इस अटैक को तैयार कर लिया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो पीछे हट जाती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई पीछे हटती है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो वो भी डिवाइन इंटरवेंशन को डीएक्टिवेट कर देता है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ये देखती है कि वांगलिंग अपने अटैक को नहीं बना रहा है, तो वो थोड़ा राहत की सांस लेने लगती है और वांगलिंग की ओर घूर घूर कर देखने लगती है। जैसे लड़कियां देखती है ना कि मानो वो अपने गाल नोच लेंगी, ऐसे घूर घूर कर देखने लगती है। वांगलिंग चलता है तो वो भी रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मुझे बस इस अटैक को लॉक करना था, इसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं बचता। अब रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो भी वांगलिंग को नजरअंदाज करती है और चीहू की ओर देखकर चीहू से कहने लगती है कि जो कोपेन है ना वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जब चीहू यहाँ पर रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि देखो हम 3 हैं, इसलिए हमें ट्रेजर बराबर ही बांटना चाहिए, इसलिए मैं पक्का नहीं कह रहा कि तुम्हें वो कोपेन दे दिया जाएगा, लेकिन हम बराबर ही बांटेंगे। अब जैसे चीहू ये कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो वो भी चीहू से कह देता है कि जैसा आप कहो वैसा ठीक रहेगा। अब फाइनली चीहू, वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई चलती हैं तो जो स्पेस है ना उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे आसपास का माहौल बदलता जाता है और फिलहाल के लिए मेरा भी माहौल बदल चुका है क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई है। उम्मीद है रात 12 बजे तक ये वीडियो पहुंच जाए। खैर को नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।